चंद्रमोहन जी, मुझे बताइए, अभी जो इलेक्शन खत्म हुआ, 400 सीट का नारा था, वो क्यों नहीं आई? क्या गलतियां रह गई बीजेपी की? 400 सीट का नारा तो एक्चुअल में जो क्या था ना, वो तो सरकार को भी पता था कि जो हम 400 का जो नारा दे रहे हैं वो जो है विपक्ष को थोड़ा एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए या डिफेंसिव मोड में लाने के लिए था कि हम लड़ेंगे 400 के लिए और ये लड़ेंगे 400 से बचने के लिए। तो जो एक खेलता है जीतने के लिए, एक खेलता हार से बचने के लिए। जो हार से बचने के लिए खेलता है ना, उसके पास ऑलरेडी उसके जो उससे जुड़ी हुई जो खिलाड़ी होते हैं वो जो है एक लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो ये था मेन रीज़न। दूसरा क्या था कि इस जो अभी जो रिजल्ट आए ना, मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि एक वो स्टूडेंट रहता है ना जो हमेशा मेरिट लिस्ट में पास होता है, उसके कम मार्क्स आ जाते हैं तो सबको ये लगता है यार ये क्या कर दिया। एक वो स्टूडेंट होता है जो बार बार फेल हो रहा है, वो अगर थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर देता है तो उसमें क्या है कि हर एक को लगता है कि यार कुछ प्रोग्रेस हो रही है। यही सब है। लेकिन अब जो है ना, असली लीडरशिप की परीक्षा जो विपक्ष की अब होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास कमज़ोर लीडरशिप है। अगर मजबूत लीडरशिप होती ना तो ये बहुत पहले टक्कर दे देते। और अभी आप देखना, आप 1-1.5 साल के बाद आपको ये सुनने में मिलेगा कि ये 99 में से 15-20 विधायक टूट करके फिर उसमें चले गए। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसी लीडरशिप नहीं है जो इनको एकजुट कर सके और दूसरे लोगों को अपने में ला सके। तो ये जो है ये ज़्यादा ये विपक्षी पार्टियों के लिए बोल रहे हैं आप? यस। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो जेडीयू है, जैसे कि नीतीश कुमार है, हमेशा ऐसे सुनने में आता है कि यू टर्न मार लेते हैं। अब रिसेंटली यू टर्न मारने के बाद ही शामिल हुए थे बीजेपी में। आपको क्या लगता है कितने दिन साथ में रहेंगे बीजेपी के? रह जाएंगे 5 साल? मैं इनको तो गारंटी नहीं ले सकता कि ये 5 साल रह जाएंगे ना, कि भाई मैं ये बोलूं, क्योंकि उनका जो पिछला इतिहास है उसको ध्यान में रखकर मैं ये नहीं बोल सकता कि 5 साल तक रहेंगे। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि जो अमित शाह जी की जो चाणक्य नीति है ना, वो इस एनडीए गठबंधन को इस लायक बना देगी कि अगर बीच में से कोई पलटी भी मारता है ना, तो वो कितनी भी पलटियां मार रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे सबसे बड़ा जो बीजेपी का काम था, जो मैं लोगों से मिला, पूरे साल मैंने बात की, ये था कि 500 साल से जो पेंडिंग चल रहा था राम मंदिर का मुद्दा, बीजेपी ने बना के दिया। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि यूपी में तो उनको सीटें कम से कम बढ़ेंगी नहीं तो घटेंगी तो नहीं, और ये हुआ कि अयोध्या से बिहार गए। इसका क्या कारण आप देखते हैं? इसके देखो कई कारण थे। एक कारण तो वो था कि जो ये बीच में जो विपक्ष ने बोला ना, हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, तो अधिकतर ग्रामीण और दूसरा क्या था, संविधान बदलने वाली बात। ये जो 400 का जो टारगेट जो बीजेपी ने या ये एनडीए गवर्नमेंट ने दिया था ना, ये एक तरीके से बैकफायर भी कर गया। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो सब बार बार ये बात की जाती रही कि संविधान बदल देंगे ना, एक तो उसका असर पड़ा। दूसरा ये जो 8,500 रुपये हर महीने महिलाओं को देने वाली बात थी ना, वो दूसरा रीजन बना। जबकि हकीकत ये है कि हिमाचल में भी इन्होंने बोला था कि हर महिला को 1,000 रुपये हम पर मंथ देंगे, लेकिन नहीं दिया बीजेपी ने, कांग्रेस ने। अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये क्या है कि एक इसको बोलते हैं बॉक्सिंग की भाषा में, एक डजिंग देना, कि जो लेफ्ट दिखा के राइट मारते हैं ना, तो ये वही वाला हिसाब था कि हम आपको वो देंगे। उसका उदाहरण कल आपने न्यूज चैनलों में भी देखा ही होगा कि लखनऊ जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर में वो लंबी लाइन लगी हुई थी कि आप लोगों ने बोला था कि जो है 5 तारीख को जो है 8,500 रुपये खटाखट आ जाएंगे, तो ना खटाखट आवाज आ रही है और ना उसमें जो पैसे आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि हिमाचल प्रदेश में 1,000 देने के लिए बोला था और 1,000 नहीं दिए, लेकिन फिर भी जनता ये कैसे सोच गई कि वो 8,500 रुपये दे देंगे? इतनी मूर्ख है जनता हमारे देश की। अगर वही बात वो हिमाचल में की ना उन्होंने, लेकिन हिमाचल की जनता को पता था कि इन्होंने हमको 1,000 तो दिए नहीं, तो अभी हमको 8,500 देंगे। तो आपको पता रिजल्ट क्या है वहाँ का? 4-0 है। और क्या उत्तराखंड का क्या 4-0, एमपी का क्या है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, यूपी में क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई जातीय समीकरण भी है और उसके बाद कुछ अंदर भीतर घात वाली भी कोई बात हुई होगी। तो ये कहीं ना कहीं रीजन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है।